नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार राज्य के 113 वर्षों का मनाया जा रहा जश्न। बिहार दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने भी बिहार वासियों को दी बधाई। ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए पुलों का होगा निर्माण। 700 पुलों के निर्माण के लिए 3000 करोड़ होंगे खर्च। अगले वित्तीय वर्ष में बनाई जाएंगी 8600 किलोमीटर सड़कें। गया एयरपोर्ट पर अप्रैल से बंद होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। हालांकि घरेलू उड़ानें रहेंगी जारी। म्यांमार एयरवेज की उड़ानें भी अप्रैल तक रहेंगी जारी। लैंड म्यूटेशन पर बिहार सरकार का सख्त रुख। भूमि मामलों के निष्पादन पर दिया जा रहा जोर। 15 अप्रैल तक डेडलाइन की गई निर्धारित। केकेआर आरसीबी मैच पर तूफान का साया। उद्घाटन मैच में खराब हुआ कोलकाता का मौसम विभाग ने जारी किया तूफान का अलर्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 113 साल का हुआ बिहार राज्य। पीएम सीएम ने दी शुभकामनाएं। बिहार 113 साल का हो चुका है और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत बना था। बिहार दिवस के मौके पर 3 दिनों तक राज्य भर में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में शाम 5 बजे मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। पटना समेत अन्य शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और अन्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अन्य नेताओं ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार वासी आपसी एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर बिहार को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे एवं बिहार के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार दिवस पर विशेष कार्यक्रमों के तहत सरकारी भवनों को नीली रोशनी से सजाया गया है और कलाकारों द्वारा आज शाम प्रस्तुति दी जाएगी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे 700 नए पुल। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है कि 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इन पुलों के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में 8600 यानी कि 8600 किलोमीटर सड़कें भी बनाई जाएंगी और यह योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बेहतर बनाने और सड़क सुविधाओं को उन्नत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पहले भी सड़कों का निर्माण किया गया था, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और शहरी ग्रामीण भेद कम होगा। राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड। विधान परिषद में कृषि विभाग का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3677 करोड़ 73,37,000 रुपए का बजट पारित किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि राज्य में कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है और 2023-24 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। इस वर्ष कुल 68,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 231,15,000 टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड है। गेहूं, मक्का और चावल की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण उछाल आया है। बिहार में लैंड म्यूटेशन पर बढ़ी सख्ती। बिहार में लैंड म्यूटेशन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अंचलों में दाखिल खारिज के 10 से अधिक लंबित मामलों पर अब राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। 15 अप्रैल तक डेडलाइन निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक 90% निष्पादन का लक्ष्य रखा है और प्रत्येक अंचलाधिकारी को 20 भूमि मामलों का टास्क सौंपा है। खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, आधार सीडिंग और परिमार्जन प्लस के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। बेगूसराय में ही रहेगा मक्का अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक नहीं शिफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है, जबकि केंद्र में नया संस्थान कर्नाटक में खोला जाएगा। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अफवाहों का खंडन किया था। इस पर मंत्री चौहान ने 17 जनवरी 2025 को भी की गई टेलीफोनिक वार्ता का हवाला दिया, जिसमें मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय में ही बनाए रखने की बात हुई थी। विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र हमेशा नया देने का काम करता है, छीनने का नहीं।
बिहार दिवस पर सीएम ने परियोजनाओं का किया निरीक्षण। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वीरचंद पटेल पथ पर विधायकों के लिए बन रहे फ्लैटों का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने सिपारा महुली एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों को जल्दी यात्रा करने का फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन परियोजना का भी निरीक्षण किया, जिसे वे अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं। इस 4 लेन से नवादा से पटना तक का सफर महज 2 घंटे में पूरा होगा। गया एयरपोर्ट पर अप्रैल से बंद होंगी उड़ानें। गया एयरपोर्ट से 31 मार्च के बाद थाईलैंड, वियतनाम और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाएंगी, जबकि म्यांमार एयरवेज की उड़ानें अप्रैल तक जारी रहेंगी। यह कदम गर्मी के मौसम में पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण उठाया गया है, जब अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। अप्रैल से अगस्त तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या घट जाती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाती हैं। हालांकि इंडिगो की घरेलू उड़ानें जैसे गया दिल्ली और गया कोलकाता जारी रहेंगी। अक्टूबर से फिर विदेशी सैलानियों का आगमन शुरू होगा। बैंक कर्मचारियों का हड़ताल हुआ स्थगित। बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख 9 यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अब अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी निगरानी मुख्य श्रम आयुक्त दिल्ली करेंगे। मुंबई में हुई बैठक में यूएफबीयू, भारतीय बैंक संघ और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सकारात्मक सहमति बनी। हड़ताल स्थगित करने का फैसला सभी पक्षों के रचनात्मक जुड़ाव और प्रक्रिया के आगे बढ़ने को देखते हुए लिया गया है। बाढ़ थर्मल प्लांट से बिहार को मिलेंगे बड़े लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बाढ़ में स्थापित राज्य के पहले सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज 1 की तीसरी इकाई को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है और यह इकाई 26 मार्च से पूरी क्षमता पर चलाकर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। बाढ़ थर्मल प्लांट की स्टेज 1 की 3 इकाइयों से कुल 1980 मेगावाट और स्टेज 2 की 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इससे बिहार को 61% और 87% बिजली आपूर्ति होगी और यह परियोजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, जिससे औद्योगिक, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और बिहार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। होली के बाद भी नहीं हुआ मनरेगा मजदूरों का भुगतान। बिहार में लगभग 10 लाख मनरेगा मजदूरों को पिछले 3 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। 27 दिसंबर 2024 के बाद से राशि का भुगतान रोक दिया गया है, जिससे मजदूरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। होली का त्योहार भी निकल चुका है और अब ईद करीब है, लेकिन मजदूरी का इंतजार जारी है। राज्य में 1636 करोड़ रुपए का बकाया है। औसतन हर श्रमिक का 1700 रुपए बकाया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से बजट न मिलने के कारण यह भुगतान अटका हुआ है। विभाग ने जल्द राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। बिहार में बड़ा ऑनलाइन परीक्षा घोटाला पकड़ा गया। जी हां, बिहार में बड़े ऑनलाइन परीक्षा घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 2 माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। इन माफियाओं ने रेलवे की एसएससी एमटीएस परीक्षा पास कराने के लिए 10 अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए में सौदा किया था, यानी कुल 2 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य था। माफिया का मास्टरमाइंड रोशन कुमार पहले भी फर्जीवाड़े के आरोप में फरार था। पुलिस ने पिछले साल पूर्णिया में छापेमारी कर 35 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन रोशन और राहुल राज अभी भी फरार थे। अब पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है 12th का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट तैयार कर लिया और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टॉपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिजल्ट 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है। इस बार बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट की घोषणा बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर या बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे। रिजल्ट जारी करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं या एसएमएस के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हमारे लोगों को बनाया जा रहा निशाना। पंजाब के भटिंडा स्थित गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों पर हुए हमले की खबर सामने आई है। इस घटना को लेकर बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पंजाब सरकार से बात की और छात्रों को सुरक्षा देने की मांग की। मामला सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विवाद और हाथापाई से जुड़ा था, जिसमें कई छात्र घायल हुए। इस पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ी निंदा की और पंजाब सरकार से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा के मंदिर में किसी भी छात्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीजेपी का प्रवासी वोटर्स को साधने का प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रवासी बिहारी वोटरों को साधने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। पार्टी देश के 75 स्थानों पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के बुरारी में आज हुआ और अगले कुछ दिनों में अन्य शहरों में आयोजित होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव चौरसिया ने बताया कि प्रवासी बिहार जो विभिन्न राज्यों में रहकर बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। केकेआर आरसीबी मैच पर तूफान का साया। जी हां, आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज यानी 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है, लेकिन खराब मौसम ने इसे खतरे में डाल दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने कोलकाता के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 मार्च यानी आज पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी। शुक्रवार को भी लगातार बारिश के कारण दोनों टीमों को अभ्यास सत्र रोकना पड़ा। मैच शाम 7:30 बजे से आज शुरू होना है, जबकि टॉस 7 बजे होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रकाश श्रीवास्तव, मनोज कुमार दास, रतिकांत मिश्रा, रंजीत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, जुनैद आलम, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार की ऐसी कौन सी खास बात हो, चाहे ऐतिहासिक हो या सांस्कृतिक हो, जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो भी जरूर कर लें। धन्यवाद।